नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत युद्ध के बाद कौन कौन से योद्धा जीवित बचे और उनका क्या हुआ, क्या वे आज भी जीवित हैं या नहीं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वीडियो देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन कौन से योद्धा जो है बचे थे। तो उनमें प्रथम नाम आता है कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित थे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इनका महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ। दोस्तों कृपाचार्य की बात करें तो महाभारत युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय रहे, वे आज भी जीवित हैं। नंबर 2 पे आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था। पिता को छल पूर्वक मारे जाने का जानकर अश्वत्थामा दुखी होकर क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे युद्ध की भूमि जो है शमशान भूमि में परिवर्तित हो गई। यह देख कृष्ण ने उन्हें 3000 वर्षों तक कोढ़ी के रूप में जीवित रहने का शाप दे डाला था। अगले हैं कृतवर्मा। कृतवर्मा यादवों के कुल के थे। यह भोजराज हद्री के पुत्र और कौरव पक्ष के अतिरथी योद्धा थे। गांधारी के श्राप के कारण यादवों के बीच में आपसी युद्ध हुआ, जिसमें सात्यकी ने कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अगले हैं सात्यकी। महाभारत युद्ध में सात्यकी पांडवों की ओर से लड़ने वाले यादव योद्धा थे। सात्यकी ने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को भी मार डाला था, जिनमें प्रमुख हैं जलसंधि, त्रिगर्तों की गजसेना, सुदर्शन, मलेच्छों की सेना, भूरिश्रवा, कर्णपुत्र प्रसन्न। सात्यकी ने यादवों के झगड़े में कृतवर्मा का सिर काट दिया था और वे भी उसी युद्ध में मारे गए थे। युयुत्सु। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि युयुत्सु महाराज धृतराष्ट्र के एक पुत्र थे, जो पांडवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था। राजा धृतराष्ट्र के वैश्य दासी महिला से उत्पन्न पुत्र थे। माना जाता है कि युयुत्सु के वंशज आज भी मौजूद हैं। कृष्ण और यदुवंश का नाश। कुछ यादव युद्ध में और बाद में गांधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। युद्ध के बाद शाप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर उन्होंने भी देह को त्याग दिया। बचे लोगों ने कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों और उनके भौजी गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। पांचों पांडव, पांडुपुत्र और 5 पांडव में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध की समाप्ति पर बचे हुए मृत सैनिकों का, चाहे वे शत्रु वर्ग की हों अथवा मित्र वर्ग की, दाह संस्कार एवं तर्पण किया था। कई वर्षों तक पांडवों ने राज्य सुख भोगने के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। आगे दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल आता होगा, धृतराष्ट्र और गांधारी का क्या हुआ। तो दोस्तों हम आपको बता दें, धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी, जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और दोनों वन चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। फिर एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए।
धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया और युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाले आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।